Good morning to every class. How are you? Majama? Okay. Let's start our chapter, the rat trap, which already we have continued in last week. So, the story reached to the point when the Ramjes iron mill owner, who was a very prominent person and very ambitious person, who comes to the daily routine night round of his, जो उसका रूटीन था कि वो दोनों टाइम अपनी आयरन मिल में आके राउंड लगाने के लिए आता था. What to check that everything is going well. काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, सब काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी जो एम्बिशंस थी वो ये थी कि उसके आयरन मिल में बना हुआ सामान जो है काफ़ी दूर दूर तक वो भेजे, शिपमेंट जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी दूर तक उसका सामान जाए, ये उसकी एम्बिशन थी. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ब्लैक स्मिथ ने उसको कह दिया वो लेट जाए, तो वो वहाँ पर लेट गया. तो कह रहे हैं इन दोज डेज द रामजेस आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He was both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. तो इस समय वो अपने नाइटली जो उसका इंस्पेक्शन का राउंड था उसके लिए वो आया था. Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet legs. As soon as he enters in the iron mill, जैसे तो वहाँ पहुँचता है तो उसकी नज़र किस पर जाती है, क्या लिखा है, रैगमफिन, जो पुराने से चिथड़े कपड़े में लिपटा हुआ वो आदमी जो फर्नेस के पास लेट गया था. कौन, वह पैडलर, अपने आप को गर्म करने के लिए वो ठीक फर्नेस के पास जो है लेट गया था. और इतना ज़्यादा वहाँ पर उसे हीट मिल रही थी कि उसके जो बाहर कपड़े भीग गए थे उन कपड़ों से स्टीम बाहर उठती हुई दिखाई दे रही थी. तो उसकी नज़र से पहले कि हुई सी तो यहाँ लेटा हुआ है ये अगर वो एम्प्लॉय होगा तो वो काम कर रहा होगा, अदरवाइज लेटने का क्या मतलब है. तो उसकी नज़र पहले ही वहाँ पर गई. द आयरन मास्टर did not follow the example of the blacksmith. कि आयरन मास्टर ने जो ब्लैक स्मिथ था उसका एग्जाम्पल उसकी तरह नहीं किया. उसकी तरह करने से क्या मतलब है, यहाँ पे उसने क्या किया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो कौन है कौन नहीं, क्यों आया है यहाँ पे. उसे मालूम था कि भाई कोई सर्दी से बचने के लिए यहाँ पे रात में शरण लेने के लिए आया है. तो ब्लैक स्मिथ did not pay any attention on it, but the iron master owner was not such kind of. उसने आते ही उसके ऊपर जो है उसकी नज़र गई और नोटिस किया. तो इसलिए he walked close up to him, looked him over very carefully. वो एकदम उसके पास गया जहाँ वो लेटा गया था, ठीक उसके पास गया वो ऑनर, और क्या किया, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसने क्या किया हुआ था, पैडलर ने वो जो हैट था वो अपने ऐसे माथे पर रख के वो लेटा हुआ था, तो उसने उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था. तो वो गया उसका हैट हटा के देखा कि हुई सी, उसके चेहरे को पहचानने के लिए कि कौन है जो ये लेटा हुआ है, चेहरे को ठीक से देखने के लिए उसने वो हैट हटाया. ही स्लॉच हैट, गंदा सा जो हैट था टूड़ा मुड़ा, उसको हटाया. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नीलसॉल्फ. उसने उसे देखते ही कहा, अरे कोई और नहीं, तुम हो नीलसॉल्फ. क्यों कहा उसने नीलसॉल्फ, क्यों कहा हुआ, बिकॉज हाउ यू डू लुक, कैसे दिख रहे हो, क्योंकि वो उसको अपना कोई पुराना रेजिमेंट में कामरेड जो साथ में उसके कंपेनियन था रेजिमेंट में, जिसका नाम नील ऑफर होगा, उसे उसकी शक्ल बिल्कुल उसके जैसे लगी. तो उसने सोचा कि ये कौन है, ये उसका कामरेड. कामरेड से मतलब होता है कंपेनियन, साथी, जो आपके साथ हो. जैसे आप क्लास फेलो बोलते हो, क्लास फेलो का मतलब क्लास में आपके साथ पढ़ने वाला साथी है ना, तो उसको फेलो बोलते हैं, फेलो या कामरेड बोलते हैं. तो उसने उसको ये समझा कि ये कौन है, नीलसॉल्फ है. तो मैंने कहा, अरे तुम ये कैसे हो गए हो, तुम कैसी हालत हो गई तुम्हारी. उसने उसको जैसे ही देखा उसके मुंह से ये शब्द निकले, द
The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramjes and did not even know what his name was. अब वो जो पैडलर था वो सीधा साधा अपना आराम से लेटा हुआ था आराम करने के लिए, ना तो उसने कभी उसके मालिक को पहले देखा था, ना वो उसका नाम जानता था, तो उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है। इसलिए but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसे जैसे ही उसने उसको कहा अरे और कोई नहीं तुम नील ऑफ हो, ये क्या हाल बना लिया, तो इतना मुझे समझ में आ गया कि जो ये ऑनर है मुझे कोई अपना पुराना एक्वेंटेंस, वर्ड कितनी बार बता चुकी हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेंटेंस, परिचित, मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा है, जान पहचान वाला जिसको बोलते हैं, जिसे आप जानते हो, है ना, तो मुझे कोई अपना ये परिचित समझ रहा है। और वो समझ के उसने सोचा कि अगर ये मुझे अपना परिचित समझ रहा है तो हो सकता है मेरी हेल्प करने के लिए मुझे कुछ ऑनर दे दे। डॉलर वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ नोट है वहाँ डॉलर होते हैं, तो उसने कहा अगर ये मुझे अपना कोई परिचित समझ रहा है तो हो सकता है ये अपना परिचित समझ के मुझे कुछ पैसे दे दे। तो इसलिए उसने therefore he did not want to undeceive him all at once। डिसीव का मतलब धोखा देना, अनडिसीव का मतलब धोखा ना देना। तो इसलिए उसने एकदम से ये सोचा कि मुझे इसे धोखा नहीं देना चाहिए। नहीं, उसने सोचा कि जो ये समझ रहा है समझने दो इसको। उसने उसका जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की। उसने कहा ये धोखा खा रहा है तो खाने दो इसको धोखा, अगर ये मुझे अपना कोई परिचित समझ रहा है, क्योंकि उसे लगा कि शायद मुझे अपना पुराना परिचित समझ के ये थोड़ी मेरी हेल्प कर देगा, मुझे पैसे दे देगा। तो इसलिए उसने उसको ये करेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि नो नो आई एम नॉट नील ऑफ, मैं तो पैडलर हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड, बल्कि क्या कहा कि भगवान जानता है कि मेरे साथ सब चीज़ें कितनी जो हैं खराब हुई हैं, डाउन हिल और खराब से खराब होती चली गई। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम रेजिमेंट। अब वो ऑनर क्या कह रहा है कि कुछ भी हो तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। जो नील ऑफ जिसको बात कर रहा है, जिसको मिसअंडरस्टूड कर रहा है, हो सकता है उसने जो है वो रेजिमेंट से रिजाइन कर दिया हो। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, दैट वॉज अ मिस्टेक, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, और यदि मैं उस समय सर्विस में होता, यानी जब तुम छोड़ के जा रहे थे रेजिमेंट को रिजाइन करके, तो यदि मैं वहाँ होता तो ऐसा नहीं होने देता। नेवर वुड हैव हैपेंड, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने देता कि तुम्हें रिजाइन करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो अब जो भी कुछ हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे घर आ रहे हो, मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो। To go along up the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the champ। अब ये तो उसे अच्छा लगा कि वो मुझे अपना कोई पुरानी साथी समझ रहा है, ये सोच के सोचा कि शायद मेरी हेल्प कर देगा। लेकिन जब आयरन मास्टर ने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, तो मेरे साथ मेरे घर चल रहे, घर मैं अपने घर लेके चलूँगा, तो ये आइडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई घर ले जाके क्या करेगा मेरे को, क्यों नहीं जाना चाहता था घर? Yes, because he has stolen the money from the crofter's house। तो जो चोर होता है वो इजीली जो है किसी के सामने नहीं जाना चाहता, उसे पकड़े जाने का डर रहता है कि लोग मुझे पहचान ना लें। तो इसलिए उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये मुझे अपने घर ले जाने के लिए कह रहा है, तो मुझे सिर्फ घर जाना चाहिए। नो आई डिडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी, घर जाने की जरूरत नहीं है मेरे को। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, एकदम से वो सचेत हो गया। क्वाइट अलार्म का मतलब कि उसके कान खड़े हुए हैं कि ये घर क्यों ले जाना चाह रहा है मेरे को। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो किसके बारे में सोच रहा है, वही 30 कॉर्नर जो उसने डॉक्टर के घर से चुराए थे, जो उसकी जेब में पड़े हुए थे। टू गो अप द मैनर हाउस वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके ऑनर के घर जाने का मतलब ये था कि जानबूझ के अपने आप को शेर की मान में डाल देना, ले भाई तू मुझे खा। शेर की मान में कौन जाएगा, जहाँ शेर बैठा है गुफा में वहाँ पहुँच जाएगा। क्यों, सबको मालूम है कि अगर जो भी जाएगा उसे खा जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। तो
तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि उसके घर जाने का मतलब था कि स्वयं अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा देना, क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी, तो इसलिए वो काफ़ी बॉन्ड था ये सोच के। The iron master, he only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as unconsciously as possible. वो तो सिर्फ यहाँ पर फोर्ज में कहाँ जहाँ भट्टियाँ जल रही थी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाएगा बिना किसी से कुछ कहे, चुपचाप बिना किसी से बताए, किसी को डिस्टर्ब किए। स्नीक का मतलब चुपचाप चला जाएगा। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर समझ गया कि ये मेरे घर आने से शायद इसलिए झिझक रहा है, इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि इसने जो कपड़े इतने खराब पहने हुए हैं कि मेरे घर जो है लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली क्या कहेगी कि हम मेरा पुराना साथी है और उसके कपड़े कैसे हैं। तो इसलिए उसने ये सोचा कि शायद दैट्स व्हाई ही वाज डिनाइंग टू कम विद मी, इसलिए मना कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. अरे भाई ऐसा कुछ मत सोचो कि मेरा घर इतना शानदार है, इतना बढ़िया है कि जहाँ तुम नहीं जा सकते, जहाँ तुम अपने आप को नहीं दिखा सकते किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। He said, Elizabeth is dead. Who is Elizabeth? His wife. उसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ जावेद रहा होगा, तो वो कह रहा है एलिजाबेथ इज डाइड। वो तो ये समझ के बात कर रहा है ना कि ये नील ऑल्फ है उसका पुराना साथी। तो इसलिए वो कह रहा है कि देखो कोई भी शर्माने की डरने की बात नहीं है, मेरी वाइफ जो एलिजाबेथ थी वो पहले ही उसकी काफ़ी दिन पहले डेथ हो चुकी है। एंड सेकेंड थिंग, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पता भी चल गया होगा, तुमने सुना भी होगा, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में हैं, यहाँ मेरे साथ नहीं रहते हैं, अब्रॉड, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एडला, और यहाँ पर मेरे साथ और कोई नहीं है सिवाय किसके, मेरी बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों ही केवल रहते हैं। Myself, we were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और हम आपस में बात ही कर रहे थे कल कि हमारे पास देखो कितनी ख़राब बात है कि क्रिसमस के टाइम हमारे साथ कोई भी खाना शेयर करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। त्यौहार तब अच्छा लगता है ना जब कोई बाहर से आए, काफ़ी लोग घर में हों। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम कल ये सोच रहे थे कि कोई कंपनी देने के लिए नहीं है हमें क्रिसमस में, है, और देखो आज तुम आ गए। तो नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर ए लिटिल फास्टर। चलो चलो जल्दी मेरे साथ चलो और जो क्रिसमस का खाना बना है उसे जल्दी से ख़त्म करने में मेरी हेल्प करो। जल्दी से ख़त्म होने का मतलब क्या मतलब है कि भाई अगर 2 लोग खाएंगे तो खाना थोड़ा टाइम लगेगा उस खाने में, उसी चीज़ को 3 लोग खाएंगे तो थोड़ा जल्दी खत्म होगा ना वो। तो वो कह रहा है इसका मतलब क्या है कि जल्दी मेरे साथ घर चलो ताकि हम लोग इकट्ठे खाना खा सकें। ठीक, उसने उसको काफ़ी परस्यू करने की कोशिश करी, बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन वो स्ट्रेंजर नो नहीं सर मैं नहीं चाहूँगा, अरे चलो भाई नहीं सर प्लीज़ मैं नहीं चाहूँगा। बार उसको वो मना ही करता रहा, बिल्कुल भी उसके कहने से वो उठा नहीं मार सकता। It looks it and the iron master saw that he must give in, और जब वो बार मना करता रहा तो आयरन मास्टर बोला ये चलो अभी सब मुझे छोड़ देना चाहिए, जब नहीं आ रहा है रहने दो। तो ये सोच के आई लुक एज दो कैप्टन वॉन स्टे प्रेफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट सच इन स्टॉप ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। किससे कहा उसने, जो मेन ब्लैकस्मिथ था है ना, उससे कहा कि भाई देखो आज जो है कैप्टन वॉन स्टेल तुम्हारे साथ, प्रेफर का मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ को पसंद करना, उसको बोलते हैं प्रेफर, कि वो प्रेफर कर रहे हैं तुम्हारे साथ रहना बजाय मेरे साथ जाने के, तुम्हारे साथ रात को बिताना जो है वो ज़्यादा चाह रहे हैं। और ये कह के वो अपने शूज़ के ऊपर हील थी मतलब उस पर मुड़ गया, यानी इधर खड़ी हो तो इधर करके हम ऐसे करके हील्स के ऊपर ही टर्न कर लेंगे ना, तो वो उसको बोल रहा है कि वो उधर की तरफ मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो अपने आप ही हंस रहा था जब वो वहाँ से निकला। और वो कह रहा है कि एंड द ब्लैक स्मिथ हू न्यू हिम, और वो ब्लैक स्मिथ जो उसको अच्छे से जानता था, वो किसने क्या किया, जो उसे अच्छे से जानता था, ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो समझ गया कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तो फिर आएगा, यानी उसने हार नहीं मानी है उसको ले जाने में। कि ये उसने ऐसा नहीं कि चलो अच्छा भाई नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा रहने दो,
कि नहीं अभी लग रहा है कि वो जा रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। वो ब्लैक स्मिथ को जानता था, तो इसलिए वो उसको उसके वर्ड सुन के ये कहता है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. और अभी not more than half an hour, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, फिर से फौज के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। And a new guest came in, और अब एक और नया मेहमान आया था। आयरन मास्टर नहीं आया था, कौन आया था? But this time it was not the iron master. लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter, उसने अपनी बेटी भेजी थी। Apparently hoping that she would have better power of persuasion than himself. क्यों भेजी उसने बेटी? ये सोच के कि मेरी बेटी को जो है ज़्यादा अच्छे से मनाना आता है, वो तैयार कर लेगी साथ में घर लाने के लिए मेरे से ज़्यादा। यानी मैं उसको अच्छे तरह से परस्यू नहीं कर सका, उसको मना नहीं सका घर चलने के लिए, तो उसे विश्वास था कि मेरी जो बेटी है वो उसको घर चलने के लिए मना ले। ये सोच के वो दोबारा जाके इसको लेके आया था, अपनी बेटी को उसने भेजा था। She entered followed by a valet carrying on his arm big fur coat. She entered followed by a valet carrying on his arm. तभी वो अंदर आती है, किसके पीछे पीछे? वैलेट, एक सर्वेंट। वो सर्वेंट जिसने उसका फर कोट हाथ में लिया हुआ था, उसके पीछे पीछे आती है। She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. ऐसा नहीं था कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्रेटी थी, लेकिन क्या थी? बहुत अच्छे से मॉडेस्टली वो तैयार हो रखी थी। और दूसरी बात क्या कही? बहुत देखने में शर्मीली भी लगी थी। क्वाइट शाय, जो लड़कियों की सबसे बड़ा जो गहना होता है क्या होता है? उनकी शर्म, शाइनेस। अगर कोई लड़की जो है मुंह फट है, तो इसका मतलब वो लड़की का जो गहना जो अच्छी क्वालिटी है वो उसके पास नहीं है। सबसे पहली क्वालिटी की जो लड़की की मानी जाती है, शाइनेस माना जाती है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फौज में सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था जैसे पहली शाम को रखा हुआ था, जब तक वो जिस मर्द में वो पैटर्न नहीं आया था। एज इट इज, सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था। और इसलिए द मास्टर ब्लैक स्मिथ हैड हिज अपेरेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। जो मास्टर ब्लैक था, जिसकी अभी भी क्या चलती थी? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है कि आप कोई जहाँ पर वो काम होता है वहीं पर जाके प्रैक्टिस करें उस काम को करने की। एक तो है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप सारा कुछ जो है अपने टेस्ट लैब में आप टेस्ट करके देख रहे हैं, वहाँ पर्टिकुलर जगह पर जाके नहीं कर रहे हैं उसको। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उसने जो देखा कि ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस अभी भी वो बेंच के ऊपर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। अभी भी चारकोल को जानते हैं ना। और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ थी आयरन की जो छड़ें थी वो ऐसे ही फर्नेस में चमक रही थी, गल रही थी। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his head pulled down over his eyes. अब वो जो व्यक्ति था पैडलर, जिससे अभी वो आयरन मास्टर बात करके गया था, उसके जाने के बाद उसने फिर से अपने आप को वहाँ पे आराम से फैला लिया, अपने हाथ पैर, और फिर से अपने सिर पर जो है क्या कोई हेड पहन लिया और सिर के नीचे ऐसे पिलो क्या लगा लिया, जो आयरन की छड़े रखी थी वो उसके नीचे टिका ली उसने अपने सिर के नीचे। ठीक। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही उसने देखा कि वो जो लड़की है वो आ गई है और उसने को देख के वो एकदम से खड़ा हो गया। The man was evidently used to sleeping with an eye open. The man evidently used, उस आदमी ने ऐसे शो किया जैसे वो अभी सो रहा था, सिर्फ एक आँख खोल के देखा। ठीक। और उसके बाद in the fourth night and then I asked permission to come and bring your home to us. और फिर उसके बाद मैंने परमिशन चाहिए, क्या? I asked permission to come and bring you home, कि हम तुम्हें जो है घर तक ले जाते हैं। कौन? वो छोटी बच्ची जिस, ठीक है, कि हम तुम्हें घर तक ले जाते हैं। और उसके बाद you may sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas. उसने कहा कि हम तुम्हें अपने साथ सिर्फ क्रिसमस की पार्टी के लिए लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस तुम्हें जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हें पहुँचा दिया जाएगा। ये किसने कहा? उस लड़की ने कहा ये बात, एडला, जो उसको लेने आई थी। ठीक। अब इसके बाद फिर क्या होता है?
She went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with an eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जैसे उसने उसके चेहरे से हटाया है, वो एकदम से कूद के खड़ा हो गया। क्या हो गया? और तब उसने जो है वो कहा, किसने? लड़की ने। My name is Edna Vincent, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked the permission to come and bring you home to us. I am sorry, Captain, that you are having such a hard time. मुझे बहुत दुख है कि आपको अगर उस टाइम में घर ले जाता तो आपको इतनी परेशानी ना होती जितनी कि अब इस यहाँ पे पैदल चल के फॉर्ज में आके रुके हो सहायता लेने के लिए, वो ना होती अगर मैंने तुम्हें उस टाइम पहचान किया होता। तो इसलिए उसने कहा कि आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। और वो उसको कैप्टन क्या बुला रही है क्योंकि वो बड़े हैं, उससे उसके फादर के साथ के कोलीग रह चुके हैं, तो वो नाम तो नहीं रह सकती। तो इसलिए वो क्या बोल रही है, जो आपके पापा होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंकल, है ना, या आंटी बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी सेम थिंग, वो भी ऐसे ही उनको क्या करती है, एक संबोधन के साथ बुलाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, she looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he was stolen something or else he has escaped from jail. कि ऐसा लगता था कि जैसे उस लड़के ने जिसको वो कह रही है कि ये तुम्हारा वो पढ़े हैं, तो उसको लड़के को कह रही है, क्या कह रही है वो उसको कि he or escaped. She looked at him compassionately. उसको ध्यान से देखा और क्या नोटिस किया, उसके फादर ने नहीं किया था। उसके फादर ने उसको जाके ये बताया था कि ये कौन है, कैप्टन है, हमारे साथ काम करता था, मेरी ही आर्मी यूनिट में था। तो वो कह रही है कि उसको देख के उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, विथ हर हैवी आईज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड। उसकी सूजी की आंखें जो हैं ये बता रही थी कि वो व्यक्ति काफ़ी देर से नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो व्यक्ति उससे डर रहा है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम, या तो उसने क्या किया है, कुछ चुराया है, या वो कहीं से भागा है लेके। उसकी जो आंखों में कातरता थी वो ये कह रही थी, he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. देखो, तुम्हें हमारे साथ डरने में कोई डर नहीं लगना चाहिए। जब तुम जाना चाहोगे तुम ऐसे ही फ्रीली जा सकते हो जैसे फ्रीली तुम हमारे घर में आ रहे हो। जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम चले जाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, ठीक? ये उसने कहा। और फिर उसके बाद Only please stay with us over Christmas Eve. केवल हमारे साथ आप जो है क्रिसमस ईव को हमारे साथ रहें, उसमें हमें छोड़ के ना जाएं। हमारे साथ क्रिसमस ईव कैसे मनाते हैं ये सब देखने की कोशिश करें। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I will come at once. और वो कह रहा है, इससे पहले मुझे कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं बख्शी थी, सारा मेरा जो सामान था वो ठीक किया और मुझे अपने घर बुला के ले जा रहा है। I will come at once, मैं एकदम तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी। He accepted the fur coat, उसने वो जो फर कोट, किसने, जो साथ में सर्वेंट था उसने टांग रखा था, जो वैलेट लेके आ रहा था हैंडसम, वो उसने हैंडेड है, वो उसको दे दिया, किसको, पैडलर को, ये फर कोट तुम पहन लो, उसके कपड़े बहुत ख़राब हो रहे थे इसलिए उसने वो दे दिया। और उसके बाद which he had the valet handed him with a deep bow. Deep bow मतलब कि सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे कि why I am so important for them, मैं इतना important क्यों हूँ उनके लिए, ये सोच रहे थे, ठीक है। Without granting the astonished blacksmith so much as a glance, बिना ये सोचे कि granting the astonished, जो blacksmith जो है जो वहाँ से चिमक निकल रही थी वो लड़कों की दिखाई दे रही थी, बिना उसको नोटिस किए। But while he was riding up to the manor house, he had एविल फॉरबिडन, लेकिन जब उसके घर जा रहा था तो उसको क्या होने लगे, एविल फॉरबिडन। एविल फॉरबिडन आप शकुन, आपने देखा हो ना, घर से निकलते हैं तो यदि गाय दिखाई दिया है तो हम बोलते हैं अरे वाह क्या अच्छा शुरू हुआ है, काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर दिखाई दें, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई छीन दिया, तो ऐसे ही उसके साथ हुआ कि क्या, उसके साथ जो है उसे ये लगा कि कुछ अच्छा नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है। जो उसके साथ हो रहा था उसे ऐसा लगा कि आगे टाइम में शायद कुछ खराब होने वाला है।
बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो गाड़ी में बैठ रहा था तो उसे लगा चाहता हूँ अब शकुन से हुए। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी। और अब ये सोच रहा है भगवान मैंने वो पैसे क्यों चुराए थे, अगर मैंने वह पैसे ना चुराए होते तो मुझे कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी। He thought, now I am sitting in the trap and will never get off it. अब मैं एक ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे मैं कभी निकल नहीं पाऊँगा। The next day was Christmas Eve, and when that iron master came into the dining room, the breakfast, he probably thought that the satisfaction of this old regimental comrade from he had run across so unexpectedly. नेक्स्ट डे क्रिसमस थी और उसने जो है आयरन मास्टर जो आया और उस डाइनिंग रूम में और वो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी थी। ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, उसने ये सोच के संतुष्टि मिली कि मेरा खाना सब्जी में बनी रखी है, सब कुछ तैयार है, तो इसलिए सिर्फ मेरे को जो है खाना खिलाना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country sailing that trap. First of all we must see, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि that he gets a little flesh, क्या कि जिसके लिए वो सोच रहा था उसके ऊपर सिर्फ क्या है, थोड़ा सा मांस चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है। और इसलिए वो कह रही है कि who was busy at the table, और उसकी जो कौन थी, डॉटर थी, वो कहाँ थी, वो टेबल को अरेंज करने में बिजी थी इस समय। ठीक, अब वो जब घर पहुंच जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन द बोन्स। किसने कहा, ही सेड टू हिज डॉटर, द आयरन मास्टर सेड टू हिज डॉटर कि भाई सबसे पहला काम तो ये करो कि ये थोड़ा सा फ्लैश ऑन हिज, क्या कहा उसके कि उसके थोड़ा सा बोन्स जो है वो फ्लैश, उसके पर फ्लैश हो जाएगा, हो जाए जब आपकी जो स्किन की लेयर है वो मोटी हो जाएगी, यानी आप फैटी हो जाए थोड़ी सी जितना हम है तो। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड दिस कंट्री सेविंग रैट ट्रैप। और फिर हम ये देखेंगे कि अब इसके बाद इसको जो है सिर्फ रैट ट्रैप बेचने के लिए इधर उधर ना दौड़ना पड़े, इसको कोई इज्जत देने वाला जो है वो कोई काम करा के रहेंगे इसको। It is queer that things have gone downhill with me as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Last night हमारे साथ अक्सर क्या हुआ कि it is queer that things have gone downhill with him, as उसके साथ चीज़ें बहुत एकदम से जल्दी से खराब होती चली गई। said the daughter. Last night I did not think there was anything about him. Last night मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि मैं उसको जो है कि at that he had once been, कि पहले वो इतना पढ़ा लिखा था अब ऐसा कैसे हो गया। You must have patience my little girl, said the father. उसने कहा कि रात ये कुछ और लग रहा था, इसको देख के तो लग नहीं रहा था कि इसने चोरी की है या ये कहीं से भागा है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोरी करी हो, कहीं भागा हो, पैसे छुपा रहा हो, ऐसा तो लगा ही नहीं वो गरीबों की हेल्प कर रहा है। तो उसके फादर ने कहा लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, क्योंकि उसे डर था कि जो ट्रैम्प जो उसके कपड़े हैं पुराने वो सारे जो हैं वो ले लेंगे, इसलिए उसने जो है उस रात कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया था। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर, जैसे ही उसने डोर ओपन किया और वो स्ट्रेंजर अंदर आया। Yes, now he was truly clean and well dressed. अब इस समय उसके कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, किसके, रामजेस आयरन मिल वाला जो ऑनर था उसके कपड़े पहने हुए थे। हाँ जी सर मैडम ने साइन करवाने के लिए दे रखा है वो फिर एक पर्चा सर वो रामगोपाल का उठ के चला गया होगा। And the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed.
द वैलेट हैड बाथ हिम, क्योंकि जो सर्वेंट था उसने उसको नहला दिया था, अब वो अच्छे से दिखाई दे रहा था, बाल कट चुके थे, शेव हो गई थी, तो पूरी तरह से उसकी जो शक्ल है एक जेंटलमैन की अब बन चुकी थी। मोरोवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, जो आयरन मास्टर थे उसने उसको अपना एक सूट भी दे रखा था जो उसको पहना दिया गया था, which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and blue shoes. होल शूज का मतलब जो नीचे से लेके ऊपर घुटनों तक होते हैं उनको बोलते हैं होल शूज। हमारे जो शूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, एड़ी तक होते हैं, तो जो ऊपर तक होते हैं उनको होल शूज कहते हैं। उसको होल शूज पे पहना रखे थे, अच्छे से सूट पहनाया हुआ था, बाल कट गए थे, दाढ़ी, तो अब उसकी जो शक्ल थी वो निकल के आ रही थी। तो अब टुडे वी विल डू अप टू हियर एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। सो टिल देन do your work, the question answer, the word meaning I am sending you, and start to revise the chapters also. I have already sent you the syllabus that is coming in your pre-half yearly exam, that is going to commence on 23rd सेप्टेम्बर से शुरू हो रहे हैं और 20 तारीख तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करानी है। अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, but you are not listening. So what will happen, you have to face. Okay, thanks and have a nice day.